हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मित्र में स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले कि इस वीडियो में 7 अनुच्छेद को हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे और सातों अनुच्छेद में से किन्हीं 2 अनुच्छेद को परीक्षा में निश्चित रूप से आना है, इसलिए 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले अवश्य देख ले इस वीडियो के, अन्यथा बाद में पछताइएगा। तो हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ अयं हमारा जो है ये अस्माकं विद्यालय पे है, जो कि लिखा हुआ है अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति। मम विद्यालयः नदीतटे अवस्थितः, नद्या तटे अवस्थितः। अत्र प्रधानाध्यापकः बहुज्ञव्यवहारः कुशलः अस्ति। अत्र विंशति अध्यापकाः सन्ति। एते सर्वे सुयोग्याः सन्ति। अत्र बहवः छात्राः सन्ति। छात्राः अनुशासनप्रियाः सन्ति। सायंकाले अत्र छात्रा क्रीडन्ते। इस तरह से पूरा याद कर ले। तो हमारा दूसरा नंबर जो है अनुच्छेद वो मम ग्राम पर है, मेरा गांव। तो मम ग्रामस्य नाम मैसारम अस्ति। इस तरह से हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे अत्र एक विशाल जलाशय अस्ति। इतना आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार और देखते रहिए और लिखते रहिए। देख देख के लिखते भी रहिएगा तो आप ही को फायदा होगा। और 1 घंटे बाद ही देना है तो ये निश्चित ही आएगा, निश्चित आप लिख पाइएगा। अत्र एक उच्च विद्यालय विद्यालय अस्ति। ये हमारा मतलब कि यह विद्यालय उच्च विद्यालय है, यानी हाई स्कूल है। सर्वे छात्रा अस्मिन् पठन्ति। सभी छात्र इसमें पढ़ते हैं। ग्राम परितमार्ग सन्ति। ग्राम के चारों ओर सड़क है। अयम ग्राम कृषि प्रधान ग्राम वर्तते। यह गांव कृषि प्रधान गांव है। अयम ग्राम आदर्श ग्राम रूपेण विकसितः वर्तते। ये तीसरा नंबर जो है कि प्रिय कवि OBVI है। ये ज़्यादा चांस बनता है कि इस बार पूछ सकता है। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, देखिए। महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। मेरा प्रिय कवि कालिदास है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि द्वे गीताकाव्ये द्वे महाकाव्ये च रचितानि। कालिदासः भारतस्य प्रसिद्धः कविः अस्ति। कालिदास महाकवि अस्ति। कालिदास अभिज्ञान शाकुन्तलं प्रसिद्धः। कालिदासः रघुवंशं प्रसिद्धः। कालिदासः मेघदूत अति प्रसिद्ध अस्ति। यानी कालिदास का जो जो रचना है, जो प्रसिद्ध में है, उन सब का चर्चा इसमें किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी अगर आप पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में 2 घंटा 3 घंटा बाद, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे और इससे आप लोग 7 नंबर उठा पाएंगे। तो अगले की ओर हम लोग चलने का प्रयास। हिमालय पे जो है हमारा अनुच्छेद है, जो कि किस तरह से लिखना है सो देखिए। हिमालय एक श्रेष्ठ पर्व अस्ति। हिमालयात् अनेका नद्यः निस्सरते। पर्वत नाम राजा हिमालय अस्ति। हिमालय भारतस्य उत्तरदिशायां स्थितः अस्ति। गंगा हिमालयात् प्रभवति। अयं पर्वतः अस्माकं रक्षकः अस्ति। हिमालयः नवीन पर्वतः अस्ति। यानी कहने का मतलब कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत है। हिमालयात अनेक नदियाँ निसरते। हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। पर्वत नाम राजा हिमालय अस्ति। पर्वतों का राजा है हिमालय। हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायां अवस्थित है, यानी कि भारत के उत्तर में हिमालय अवस्थित है। गंगा हिमालयात प्रवहति, यानी गंगा भी हिमालय से ही बहती है या निकलती है। अयम पर्वतः अस्माकं रक्षकः अस्ति। यह पर्वत हमारी रक्षा करती है। हिमालय नवीन पर्वतम अस्ति। ये बहुत प्राचीन पर्वत है, यानी कि पुराना पर्वत है। और अगला जो है हमारा कि दीपावली है। तो दीपावली में देखिए किस तरह से लिखना है। ये भी VVI है, ये भी पूछ सकता है, ये भी आ सकता है 7 नंबर। इससे भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने संस्कृत में।
एक एक नंबर मायने रखता है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस सब को ध्यान में रखिएगा। 2-4 बार देख ही लीजिएगा। दीपावली एक धार्मिक पर्व अस्ति। अयं पर्व शरत्कालस्य मध्ये भवति। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवति। यानी दीपावली एक धार्मिक पर्व है। अयम पर्व, इस पर्व शरत काले मध्य भवति के मध्य में होता है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, यानी इस दिन सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। आगे देखिए, गृहे गृहे मिष्टान्नम निर्माणम अस्ति, यानी कि घर घर में मिठाई बनती है। अयम दिने लक्ष्मी पूजा कुर्वन्ति, इस दिन लक्ष्मी जी का पूजा की जाती है। दीपावली प्रकाशस्य पर्व अस्ति, दीपावली प्रकाश का पर्व है। रात्रि दीप का नाम आवा सर्वेषु मानसी हरिता, यानी दीपावली के दिन दीप है जो सारी बुराइयों को हर लेती है। तो ये हमारा जो है दीपावली का जो अनुच्छेद है वो समाप्त हुआ, और गंगा नदी का जो अनुच्छेद है उसको हम लोग देख लेते हैं। गंगा भारतस्य पवित्र नदी अस्ति, गंगा भारत का पवित्र नदी है। गंगा हिमालयात निसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा बंगोपसागरे पतति, और बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है। इयम नदी बिहार राज्य मध्य बहती, यह नदी बिहार के बीचों बीच से बहती है। गंगा जले प्रदूषणम न कुर्यात, गंगा जल को प्रदूषित न करे। अस्य तटे अनेकानि नगराणि अवस्थिता सन्ति, इस नदी के किनारे बहुत शहर बसी है। ये हमारा परोपकार है, जो कि देखिए किस तरह से लिखा जाता है। मनसा कर्मणा उपकारा परोपकारा कथ्यते, जगति परोपकारम समम श्रेष्ठम पुण्यम न विद्यते। महर्षि दधीचि परोपकारा एव अस्थिरनि दत्तवान्, प्रकृतिरिति परोपकारैव शिक्षां ददाति। परोपकारार्थमेव सूर्यः तपति, परोपकारार्थमेव वृक्षा फलन्ति, परोपकारार्थमेव नद्यः बहन्ति। यानी कहने का मतलब है, वृक्ष जो फल देती है वो दूसरे के लिए देती है, नदी जो बहती है वो भी दूसरे के लिए बहती है, और शिक्षा जो देती है वो भी दूसरे को ही देते हैं। इस प्रकार से दूसरों के लिए भी परोपकार करना चाहिए। इसी तरह से हमारा जो है ये अनुच्छेद का जो वीडियो है समाप्त होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस करें। धन्यवाद।